बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वांटेड। मैं हूं जब्बार खान। द वांटेड में आज एक ऐसे कत्ल के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसको जान करके, जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। बेंगलुरु के व्यालिकावल इलाके में 3 मंजिला लो राइज अपार्टमेंट और उसके टॉप फ्लोर पर 19 दिनों से बंद एक फ्लैट। 21 सितंबर को फ्लैट का दरवाजा खुलता है तो अंदर मिलती है करीब 40 टुकड़ों में बिखरी हुई 29 वर्ष की महिला की लाश। कुछ टुकड़े फर्श पर और कुछ फ्रिज के अंदर। उसके सिर को काटकर फ्रिज में रखा गया। लाश महालक्ष्मी नाम की महिला की थी जो अपने परिवार से अलग यहां किराए के फ्लैट में रह रही थी। न कातिल का कोई सुराग, न मौके पर कोई सबूत। महालक्ष्मी शादीशुदा थी लेकिन पति से अलग रहती थी। पति बयान देता है कि उसका अफेयर चल रहा था और कत्ल के पीछे महालक्ष्मी का प्रेमी अरशद है। अरशद से पूछताछ होती है लेकिन पुलिस को नहीं लगता कि वो कातिल है। मगर ऐसा क्यों, बताते हैं आपको। अब पुलिस महालक्ष्मी के कातिल की तलाश में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये पता चलता है कि आरोपी कोई बाहर का है। इसी बीच केस में एक नया मोड़ आ जाता है। ओडिशा पुलिस को भद्रक इलाके में पेड़ से लटके एक आदमी की लाश मिलती है। लाश के साथ ही एक चिट्ठी भी जिसमें बेंगलुरु में हुई महालक्ष्मी के कत्ल का कबूलनामा था। तफ्तीश होती है, पुलिस की टीमें बनती हैं, छानबीन शुरू होती है और जो पता चलता है कि यह लाश मुक्ति संजय राय नाम के आदमी की है। हालात का अंदाजा लग जाता है कि गिरफ्तारी के डर से उसने यह खौफनाक कदम उठाया। आखिर कौन था यह मुक्ति रंजन? महालक्ष्मी का कत्ल उसने क्यों किया और इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था? कड़ियों को जोड़ा जाता है, एक कहानी सामने आती है। 30 साल के मुक्ति रंजन ओडिशा के भद्रक जिले में पड़ने वाले एक गांव घुसरी का रहने वाला था। कुछ वर्ष पहले काम की तलाश में बेंगलुरु आया। मुक्ति रंजन यहां एक मॉल में कपड़े के दुकान में काम करने लगा। 1 साल पहले 2023 में मुक्ति रंजन की मुलाकात महालक्ष्मी से बेंगलुरु के एक मॉल में हुई और उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ा। पारिवारिक विवाद की वजह से अपने पति से अलग रह रही महालक्ष्मी इसी मॉल में एक कॉस्ट्यूम आउटलेट में टीम लीडर के तौर पर काम करती थी। मुक्ति रंजन के साथ उसकी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। दोनों के बीच दोस्ती हुई लेकिन किसी बात को लेकर के दोनों के बीच कड़वाहट हो गई। मुक्ति रंजन ने मिले डेथ नोटिस में या नोट में यह कबूल किया है। उसने अपने डेथ नोट में लिखा, मैंने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। उस दिन मैं महालक्ष्मी के घर गया था। हमारी किसी बात पर बहस हुई तब महालक्ष्मी ने मुझ पर हमला कर दिया। ये बात मुझे पसंद नहीं आई और गुस्से में मैंने उसे मार डाला। फिर मैंने उसकी लाश के 59 टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में डाल करके वहां से फरार हो गया। मैंने कमरा साफ करने की कोशिश भी की ताकि लोगों को बदबू ना आए। महालक्ष्मी का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे बाद में हत्या का पछतावा जरूर हुआ क्योंकि गुस्से में मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैं डर गया था इसलिए यहां भाग आया। ओडिशा के फंडी गांव का रहने वाला मुक्ति रंजन पिछले दिन सुबह यानी कि 24 सितंबर को ही घर आया। कुछ देर घर पर रुका। रात को स्कूटी बाइक से बाहर चला गया। इस बार वो अपना लैपटॉप लेकर चला गया और उसके बाद वो कहां गया किसी को पता नहीं। मगर अगले दिन उसका शव कुलपाड़ा नामक कब्रिस्तान में लटका हुआ मिला। फिलहाल मुक्ति रंजन राय की आत्महत्या को लेकर के दूसरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस तरह बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया। मगर यहां एक और सवाल कि क्या वाकई ये शख्स जिसका नाम मुक्ति रंजन राय है यही असली कातिल है महालक्ष्मी का? कत्ल के कड़ियां जोड़ने से तो फिलहाल पहली नजर में यही लगता है। या क्या किसी और शख्स ने इन दोनों के बीच की दोस्ती और अफेयर का फायदा उठा करके पहले लक्ष्मी की हत्या की और उसके बाद में इस शख्स को यहां ले जाकर के मार डाला, उसे पेड़ से लटका दिया, कब्रिस्तान में लटका दिया। फिलहाल पुलिस तमाम एंगल से जांच पड़ताल कर रही है
मगर पुलिस को लगता है कि उसने उस रहस्यमय हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इंतजार कीजिए असली सच आने का।